नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि नाक से खून बहने की जो समस्या होती है वो आखिर क्यों होती है, इसका क्या उपाय है और सारी बातें ठीक तरीके से समझेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ENT डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नाक से खून बहने की समस्या काफ़ी आम है, बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, लेकिन काफ़ी दिक्कत देती है, खास रूप से गर्मी के दिनों में। तो ऐसे में मैं आज चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये समस्या हल्के में क्यों नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से मुलाकात कब करें। जो नाक से खून आने की समस्या है ये आमतौर पे हम लोग गर्मी के दिनों में भी देखते हैं, बट ये गर्मी में भी देखते हैं, बट ये हम लोग ऐसे देखा जाए तो सालों भर देखते हैं और इसमें हर ग्रुप के लोग आते हैं, जैसे बच्चे भी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं और बूढ़े भी आते हैं। अब आपको जानना ये है कि किस एज ग्रुप में क्या कारण है नाक से खून आने का। जैसे कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं और उनके माता पिता बोलते हैं कि मैडम इसके नाक से ये खेलने गया था और इसके नाक से खून आता है, तो सबसे पहले हम लोग ये पूछते हैं कि इसको चोट लगी थी कि नहीं। तो पता ये चलता है कि नहीं, इन्हें चोट तो नहीं लगी थी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों में जो नाक से खून आता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण ये है हैबिचुअल नोज प्रिकिंग, जिसको कहते हैं, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। ये बच्चे हमेशा अपने नाक में उंगली डाल के नाक खोदते रहते हैं, तो वो मोस्ट कॉमन कॉज है बच्चों में खून आने का। जनरली पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा गिर गया होगा या चोट लगी होगा, बट नहीं। बट जब आप बच्चों से पूछोगे तो ये आपको पता चलेगा, जो कि बहुत कॉमन है और ये बच्चों में नाक से खून आने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है। अब अगर हम लोग एडल्ट के केस में आए तो जब हाई बीपी, और आजकल तो जानते हो कि आजकल के समय में स्ट्रेस एक बहुत आम समस्या बन गई है कि हर ग्रुप के लोग को में स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के कारण आजकल बहुत कम एज में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने लगते हैं। तो बीपी के कारण भी नाक से खून आता है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि ओल्ड एज के केस में बीपी और कुछ नेज़ल ट्यूमर्स होते हैं जिसमें भी नाक से खून आता है। तो ये सब कारण है जो नाक से खून आने का है। अब इलाज कैसे किया जाए, जैसे कि अगर नाक से खून आए और आपके पास डॉक्टर के पास पहुंचने में थोड़ा समय बाकी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है आपको, एक मैन्योर होता है जिसको हिपोक्रेट्स मैन्योर कहते हैं। उसमें क्या करना है, जब भी नाक से खून आए, तो जब बहुत ज़्यादा नाक से खून आ रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास तो जाने की तैयारी के पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को लिटाना नहीं है, आपको बिठाना है। बिठा के नाक को सामने झुका के और नाक को जोर से दबा देना है। ये हमारे गॉड का गिफ्ट है कि शरीर के किसी भी हिस्से से अगर खून आता है और अगर आप उसको जोर से दबा देते हैं तो वो ब्लीडिंग 5 से 5 मिनट तक में बंद हो जाती है। सेम यही चीज़ आपको नाक पे भी अप्लाई करना है। जब भी नाक से खून आए तो लिटाना नहीं है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट का ओरिएंटेशन ख़राब हो जाता है। तो वैसे केस में अगर आप पेशेंट को लिटा दोगे तो ब्लड एस्पिरेशन का चांसेस रहता है। तो पेशेंट को लिटाना नहीं है, बिठा के सामने झुका के नाक को जोर से पिंच कर देना है और मुंह को खोल के, क्योंकि नाक का पीछे का हिस्सा आपके गले में जाके मिलता है। तो जो भी खून है, अभी जब आपने नाक दबा दिया तो नाक के पीछे से जाके वो खून आपके गले में आएगा। तो मुंह खोल के सांस लेनी है और स्पिट आउट करना है, तो जितना ब्लड है बाहर आ जाएगा। और जब तक वो 5 मिनट आप नाक को दबा के रखेंगे तो हीमोस्टेसिस भी हो जाता है, ब्लीडिंग का फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद आप कुछ ड्रॉप्स डाल के और फिर आप डॉक्टर के पास रश कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा खून है तो आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बट हल्की सी अगर नाक से ड्रॉप आ रही है, जैसे कि आप कभी कभी होता है कि आप समर में बाहर गए और नाक से खून आने लगता है, तो नाक से खून आने का ये भी कारण होता है क्योंकि हमारे नाक में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें कभी कभी हल्की सी कोई भी नस की नली फटती है, खून की नली फटती है, तो उससे नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो जब फ्यू ड्रॉप्स कुछ नाक से आ रहे हैं तो तुरंत वैसे केस में आपको डॉक्टर के पास दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाक को जोर से दबा देंगे तो खून रुक जाएगा। और इसके अलावा कुछ ड्रॉप्स आते हैं जिसको आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको फिर डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत भी कभी नहीं पड़ सकती है। बट कभी ऐसा केस है कि जब आपके बीपी बढ़े हुए हैं या नाक से बहुत ज़्यादा पोरिंग हो रहा है, तब वैसे केस में कम से कम आप पेशेंट को पहले स्टेबल कर लें। तुरंत पेशेंट को उसी कंडीशन में दौड़ के हॉस्पिटल पे ले। मैं ये हमेशा ये पेशेंट को बोलती हूँ, जब भी कभी बहुत ज़्यादा नाक से ब्लीडिंग हो तो तुरंत घबरा के, सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए,
तुरंत घबरा के डॉक्टर के पास दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 5 मिनट पहले आप पेशेंट को स्टेबल कर लें और जैसा मैंने बताया नाक को पिंच करके, और एक ड्रॉप आती है जिसको बॉटरा क्लॉट नेजल ड्रॉप्स कहते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में इस ड्रॉप को यूज़ किया जा सकता है। वो नाक में आप 2 बूंद दोनों नाक में डाल के और नाक को पिंच करके बिठा के, और जो भी मुंह से खून आ रहा है उसको स्पिट आउट कीजिए और मुंह से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाए 5-10 मिनट में फिर आप जाके डॉक्टर के पास जाके मिल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो लेने से भी घर में अगर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आ रहे हैं और अगर आप परेशान हैं और आप डॉक्टर की पहुंच से दूर हैं, मतलब आप जान रहे हैं कि मुझे डॉक्टर के पास पहुंचने में टाइम लगेगा, तो ऐसे केस में कुछ मेडिकेशंस भी है जो आप शुरू कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन ट्रेनेक्सा है, तो इंजेक्शन लेने की भी अगर फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो टैबलेट आती है, ट्रेनेक्सा की टैबलेट्स आती है 500 मिलीग्राम का या 1 ग्राम का, वो टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं। तो कुछ समय तक आपकी ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, आप स्टेबल भी हो जाओगे और आपके पास समय भी मिल जाएगा कि आप लोकल डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।